हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मेरा हर एक भाई बहन बहुत ही अच्छा होगा। है तबीयत आपकी अच्छी होगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का पिछली वीडियो में बहुत ही ज्यादा प्यार रहा भाई साहब, बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया। इतना प्यार भरोसा और सपोर्ट देने के लिए आप सभी भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपने इस भैया को इतना ज्यादा प्यार दिया। सीखने के लिए तैयार है एनालॉजी का पार्ट थर्ड। एक एक सवाल की भाई साहब एकदम कमर तोड़ के रख देंगे, एक एक अपने भाई बहन को इतना तरीके से बताएंगे कि एनालॉजी का सवाल देखते हुए दिल मतलब आपके दिल में भाई साहब एक अजीब सी खुशी होगी कि सर यही वो सवाल है जो गलत होता था, आज तो इसी को हम सबसे पहले भाई साहब दौड़ा के मारते हैं। हाँ, दौड़ा दौड़ा के सबसे पहले इन्हीं सवालों की भाई साहब खाल उधेड़ देंगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा और हमारी बात को समझना पड़ेगा। देखो, आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, बोला जा रहा है कि एक का जो रिलेशन एक के साथ है 25 का रिलेशन क्या होगा। मेरा कुछ भाई ये देख रहा हो अक्सर एक को एक लिखा है तो 25 को 25 लिख दे। भाई साहब है 25 कहीं नजर आ रहा है? गलती से भी नजर नहीं आ रहा है। भाई साहब अब तो हमारा पपलू फिट हो गया, मामला घबरा गया सर। तो कोई एक ऐसी जड़ी बूटी दे दो जिससे सर हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। एकदम आपको जड़ी बूटी देने के लिए आपका भाई ये आपके बीच आया है, ध्यान से समझिएगा। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है हम आपसे क्या बोलते हैं? आपको पता होनी चाहिए एनालॉजी की प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई साहब आप मैदान में उतर पड़े हो। भाई साहब हम मार करेंगे, आपके पास हथियार नहीं है तो लड़ोगे किससे भाई साहब? हाँ, लड़ोगे किससे? तो चलो एक बार हथियार अपना मजबूत कर लो, प्रॉपर्टी याद कर लो एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने के लिए। प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा मेरे भाई। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या चेक करनी पड़ेगी। ये हम जो है सीरीज वाइज क्लास को डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, एक पार्ट में एक टाइप के सवालों को रख रहे हैं, तो आप पीछे की सवालों को देखते हुए आइएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, बिल्कुल एक भी क्लास स्किप मत कीजिएगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं सर? प्राइम नंबर को देते हैं। अब उसके बाद हम दूसरी प्रायोरिटी किसको देते हैं सर? क्यूब को देते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो घन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर क्यूब से काम नहीं बना तो तीसरे नंबर पे हम किसको देते हैं सर? स्क्वायर को देते हैं। किसको देते हैं? स्क्वायर को देते हैं, मतलब वर्ग को देते हैं। चौथे नंबर पे प्रायोरिटी जो देते हैं भाई साहब हम डिवाइड को देते हैं, और पांचवें नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं भाई साहब मल्टीप्लाई को देते हैं। लेकिन सबसे पहले चेक किसको करते हैं? प्राइम नंबर को चेक करते हैं। बात नोट कीजिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर एक है, एक प्राइम नंबर तो है नहीं। जब प्राइम नंबर नहीं है तो भाई साहब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम दूसरी प्रायोरिटी किसको देते हैं? क्यूब। अगर एक का हम क्यूब कर रहे हैं तब तो एक आ जाएगा, और 25 का हम क्यूब कर रहे हैं भाई साहब इतनी बड़ी संख्या आएगी। देखो 25 25 में 625 होता है, और 625 गुणे 25 करेंगे भाई साहब बड़ी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर तो नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि हमारा क्या हुआ? हम क्यूब भी करके आंसर नहीं ला सकते हैं। तो तीसरा चीज हमें क्या चेक करना पड़ेगा? स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। हर एक बात को ध्यान से बता रहे हैं, समझो। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक का स्क्वायर एक होता है, और जैसे ही हम 25 का स्क्वायर करते हैं भाई साहब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं? आप बोलोगे सर दिया गया है। अरे दिया गया है ना मेरे भाई, तो यही तो राइट आंसर होगा। ये कमाल है, ये खूबसूरती है आपके कॉन्सेप्ट की। हाँ, आज अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना होना चाहते हो भाई साहब, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट और आपको स्पीड दोनों बरकरार रखनी पड़ेगी। चलो अगला सवाल आपके सामने है। देखो, 4 का जो रिलेशन 9 के साथ है भाई साहब 25 का रिलेशन क्या होगा? तो इस प्रश्न का जवाब कौन कौन देगा मेरा भाई? कौन कौन इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा? तो आपको याद होना चाहिए हमने क्या बताया था। सबसे पहले प्राइम नंबर 4 9 25 कोई सा भी नहीं है, प्राइम नंबर का काम खत्म। अब हमें क्यूब चेक करना है। सर क्यूब किसी 4 का क्यूब 64 होता है, 25 नहीं आएगा। अब हमें क्या चेक करना है? स्क्वायर चेक करना है। 4 का क्यूब स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा ना। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, एक पॉइंट आप मेरा स्टार बना के लिखिएगा, पूरे के पूरे रीजनिंग में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। बात समझ रहे हो मेरी बात को? देखो सर, अगर 4 को लिखना चाहते हैं फिर तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 9 को लिखना चाहते हैं 3 का स्क्वायर कर देंगे, 25 को लिखना चाहते हैं 5 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लॉजिक यहां से भूल जाओ। 2 के बाद 3 तो 5 के बाद क्या होगा 6। आप बोलोगे सर 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है, राइट हो जाएगा। खुश मत होना, गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हमने बताया था पहली प्रायोरिटी किसको देना है, प्राइम नंबर को देना है। तो 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 3 आती है और 5 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है 7 आती है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा। बात समझे आप? यही वो कंफ्यूजन था, यही वो गलतियां थी जहां पे आप गलत करते थे। अगर ऑप्शन में 49 ना दिया होता फिर आपका 36 क्या होता 100% सही आंसर हो जाता। ठीक है, बात समझ आई आपको? दिक्कत समस्या नहीं है ना? चलो, प्राइम नंबर वाला रूल लगाया गया है, 2 के बाद 3, 5 के बाद क्या होता है 7 होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। यहाँ पर 4 का जो रिलेशन 17 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा? 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यूब करने पर नहीं आएगा, स्क्वायर करते हैं। भाई साहब 4 का स्क्वायर 16, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 7 का स्क्वायर 49, एक जोड़ेंगे तो भाई साहब हो जाएगा 50। चले आगे, अगला प्रश्न देखो। यहाँ पर क्या है सर 2 है, 7 है, 6 है। 2 का रिलेशन 7 के साथ, 6 का रिलेशन किसके साथ? भाई साहब 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 2 दूनी 4, उसमें 3 जोड़ेंगे भाई साहब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 6 का भी हम करते हैं स्क्वायर, 6 छाम कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर आपने क्या ऐड किया था 3 ऐड किया था। तो यहाँ पर भी अगर हम 3 ऐड करते हैं भाई साहब तो 36 3 कितना हो जाएगा 39। कहाँ पे दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न है ना भाई साहब कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इनको तो आप देखकर सवाल का जवाब दे पाओगे कब? जब पढ़ोगे आप हमसे तब। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो यहाँ पर 5 का रिलेशन 10 के साथ है, भाई साहब बोल रहा है 16 का रिलेशन क्या होगा? मेरा हर एक भाई जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है? एक बार आप कमेंट करके बोलो कि हाँ सर हम तैयार हैं, बस आप इस सवाल को हमें दीजिए। चलो एक बार आप जवाब दे डालो। देखो 5 से हमें बनाना है 10। हम बना तो ये भी सकते हैं कि सर 5 दूनी 10 कर सकते हैं, 5 दूनी 10 तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। अब ये वो करता है ना, जानते वो लड़का या लड़की, वो विद्यार्थी इसको ऐसे करता है 5 दूनी 10, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता। ये 5 जो है प्राइम नंबर है, ये 10 प्राइम नंबर है नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट गया। अब हम क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो अब हम क्या करते हैं तीसरे नंबर पे स्क्वायर। यहाँ पर 5 है ना, 5 का स्क्वायर हम जैसे करते हैं क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमें 10 लाना था सर, आपने 25 ले आया। तो हमने क्या बताया था 25 जो है बड़ा है 10 के अपेक्षा। हमने क्या बोला था जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, सॉरी डियर, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। अगर हम जोड़ते हैं तो 5 2 7, काम नहीं बना तो 25 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 दूने हो जाएगा 10। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है सर 256 होता है। तो 256 के सभी डिजिट को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 दूने कितना हो जाएगा 60। कहाँ दिया है सर? ऑप्शन नंबर ए में है और यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत समस्या परेशानी होगी तो मेरा हर एक भाई बहन कमेंट कर देगा कि हाँ सर हमें सवाल में दिक्कत है। इस सवाल का जवाब दो भाई साहब। देखो 8 को बनाया गया है भाई साहब 24 को, 15 को क्या बनाया जाएगा? तो सीखने के लिए तैयार हो? कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? सर स्क्वायर करेंगे, हाँ 8 का स्क्वायर करते हैं भाई साहब, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। हमें 24 लाना है, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो 15 का भी स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। सभी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूने 10 दूने 20, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम कॉन्सेप्ट पे चलिएगा, सीक्वेंस वाइज आपको चीजें बता रहे हैं, इससे ज्यादा लाजवाब तरीके से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पर भ्रमण कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 3 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा? चलिए बताइए एक बार फटाफट जवाब। चलो एक बार मेरा हर एक भाई बहन जवाब देगा। और आपसे एक ही बात के लिए हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रही हैं तो आप ये मत देखिए कि सब्सक्राइबर कम है या सब्सक्राइबर ज्यादा है। आपको ये चीज देखना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा समझा रहा है वो हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सवाल अगर हम समझा रहे हैं आपकी समझ में आ गया
तो वो बढ़िया है कि यही सवाल एक जिसके मिलियन आप सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो यही सवाल समझाया, आपको नहीं समझ आया तो वो बढ़िया है। हाँ, तो वही बढ़िया है भाई साहब जिससे हमें समझ आ जाए। तो चलिए, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट है भाई साहब, ये महीना बीतना नहीं चाहिए। हाँ, ये महीना बीतना नहीं चाहिए, इसी महीने में आपका अप्रैल महीना बीतना नहीं चाहिए और 100 सॉरी डियर, आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, मेन चैनल पे जहाँ पे हम पढ़ाते थे भाई साहब, आपने उस चैनल को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563। अब इस चैनल की बारी है कि इस चैनल को भी आप सभी लोग फटाफट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर 3 को 12 बनाना है। हमने कहा प्राइम नंबर नहीं है सर, प्राइम नंबर काम गया, क्यूब करेंगे सर 27 हो जाएगा, क्यूब नहीं बनाएंगे, स्क्वायर चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 9 होता है। 12 बनाना है, 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पर कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है। अगर 25 में भी हम 3 ऐड करेंगे, 25 3 28 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, ये 3 आया कहां से, जिस संख्या का स्क्वायर किया गया है वही संख्या ऐड किया गया है। तो मतलब हम 25 में 5 का स्क्वायर किए थे तो 25 5 हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न जवाब दो भाई साहब, एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है, जवाब दे सकता है मेरा हर एक भाई। देखो 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का आधा कर देंगे भाई साहब हो जाएगा 32। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 का आधा कर देंगे भाई साहब हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, 5 को जिस लॉजिक से 36 लिखा गया है, 6 को क्या लिखा जाएगा। हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाया ना कि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रहे हो मेरे भाई जिसका आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। चलो करते हैं। सर ये तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो काम बन गया। 5 के जस्ट बाद 6, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 है, 6 के जस्ट बाद 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, ऐसे ही ये सवाल होते हैं भाई साहब। कितना समय लगा, 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा इन सवालों में, नहीं लगेगा। हाँ, चलो अगले प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न ये भाई साहब थोड़ा सा हमें तो भाई डरा रहा है, बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, डरा रहा है सर। तो हमने क्या बताया था, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कर सकते हो तो हाईलाइट कर लो। आप बोलो 122 के आसपास कोई संख्या का स्क्वायर बन रहा है। हाँ सर, 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, उसमें एक जोड़ देते हैं तो 122 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो 145 के आसपास सर 12 का स्क्वायर करेंगे 144, एक जोड़ देते हैं तो 145। यहाँ पर क्या होता है सर, 15 का स्क्वायर करते हैं 225, उसमें एक जोड़ देते हैं तो 226। लॉजिक आपको बड़ी संख्या से भूल के भी नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट 11 के बाद 12 और 16 15 के बाद क्या होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे उसमें भी एक जोड़ेंगे, 16 16 में 256 एक जोड़ेंगे 257। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो बात समझ आई, दिक्कत समस्या परेशानी होगी तो बता दीजिएगा भाई कि हाँ भैया यहाँ पर हमें सवाल में दिक्कत है, समस्या है। चलो अगला प्रश्न एक बार जवाब दो मेरे भाई, जवाब देना तो बनता है भाई साहब। हाँ, जवाब देना तो बनता है। अब देखो 5 का जो रिलेशन 21 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा। चलो भाई साहब हम स्क्वायर करते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब 25 हो जाएगा। हमें 21 लाना है, -4 कर देंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 21 पे। तो जो लॉजिक इधर अप्लाई किया वही लॉजिक इधर। 7 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यहाँ 4 माइनस किया था ना, यहाँ पर भी 4 माइनस कर देंगे भाई साहब 45 हो जाएगा। 45 कहाँ है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, दिया गया होता फिर भी आपका आंसर नहीं होता। क्यों सर नहीं होता, देखो यहाँ पर ये जो 4 माइनस हुआ है कहां से, जो यहाँ पर संख्या थी उससे एक कम करके घटाया गया है। तो यहाँ पर 7 है, 7 से एक कम कितना होगा 6, और माइनस जब हम 49 से -6 करेंगे भाई साहब 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न एकदम सिंपल सा सवाल है, तब तो आप इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। चलो एक बार कमेंट करने का प्रयास कीजिए, फटाफट अपने सभी लोग जवाब को कमेंट कीजिए कि हाँ सर इस सवाल को तो हम कर ही देंगे। 111 का जो रिलेशन 89 के साथ है, 105 का रिलेशन क्या होगा। आप सोच रहे हो कि सर इसको हम करेंगे कैसे, आप सोच रहे हो सर इसको हम करेंगे कैसे। हमने कहा आस पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट बन रहा हो तो बना दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 111 लिखा गया है,
10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, उसमें 11 जोड़ेंगे 111 हो जाएगा। 89 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, उसमें से 11 माइनस करेंगे 89 हो जाएगा। बात समझ आई। 105 क्या है सर? 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ेंगे भाई साहब 105 हो जाएगा। तो पहले तो जो संख्या का स्क्वायर किया वही जोड़ा है, और दूसरी बार जिस संख्या का स्क्वायर किया उसमें से 11 माइनस किया है। तो अब की बार हम 10 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब तो हो जाएगा 100। देखो पहली बार 11 जोड़ा था, दूसरी बार 11 माइनस किया था, तीसरी बार 5 जोड़ा था, तो अब की बार 5 क्या हो जाएगा? माइनस। और 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है। प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो तो हाईलाइट कर लो। आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर। तो देखो 7 के बाद 9 मतलब 7 दो 9, तो 10 दो क्या हो जाएगा? 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब 144, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, लेकिन अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुना होगा तो नहीं फंसाएगा। देखो, हाँ, आप बोलोगे 74 से 9 बनाना है, हमने कहा अगर प्रश्न में ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट कर सकते हो तो हाईलाइट कर लो। 3 का स्क्वायर बराबर 9। अब 74 से आपको 3 बनाना है तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? आप बोलोगे सर अगर बड़ी संख्या 7 है, 7 से 4 माइनस कर दे रहे हैं भाई साहब 3 हो जाएगा, है ना? तो बड़ी संख्या 9 है, 9 छोटी संख्या 2 है, 9 से 2 को माइनस करेंगे 7, 7 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं 49, ऑप्शन नंबर सी हो गया कि नहीं हो गया? काम बन गया। चलो अगला प्रश्न। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो और जवाब देने का प्रयास करो। 18 का जो रिलेशन 342 के साथ है भाई साहब, 20 का रिलेशन क्या होगा? यही वो सवाल थे भाई साहब जिनको आप देखकर भाई साहब डर जाते थे, सर कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? आज आपको लग रहा है डर। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। 3 चीजें कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर आप ज्यादा दूर है तो क्यूब करो, कम दूर है तो मल्टी स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई। देखो 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। अब 324 से हमें 342 पे जाना है तो इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। 342 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जो आपने इधर किया वही उधर। 20 का भी स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। यहाँ पर 18 क्यों जोड़ा? जिस संख्या का स्क्वायर किया था वही संख्या जोड़ा। तो हमने तो 20 का स्क्वायर किया है, 20 जोड़ेंगे भाई साहब 420 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नहीं रहा। यहाँ पर हमने जो है बढ़िया बढ़िया सवालों को सॉल्व करने का प्रयास किया डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको पार्ट वाइज चीजें समझ में आ रही हैं, एकदम जीरो से पार्ट वाइज एकदम टॉप लेवल तक चीजों को आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त आपके लिए अब जो है मेहनत कर रहा है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई साहब कि अगर आपको चीजें समझ आ रही हो तो, अगर नहीं आ रही है तो कोई जरूरत नहीं आप शेयर करो, कोई जरूरत नहीं आप सब्सक्राइब करो, कोई जरूरत नहीं है आप चैनल को लाइक करो भाई साहब। हाँ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, वास्तव में दिल से आवाज आ रही है कि हाँ भैया जो आपने बताया आज तक हमें किसी ने नहीं बताया था, हम चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं, हमें चीजें समझ में आ रही हैं, तो फटाफट मेरा हर एक भाई बहन जो है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि क्लास हमें कैसी लगी है। और यह क्लास भाई साहब डेली की 11 AM पर चलती है। ठीक है, हाँ, डेली के 11 AM पर क्लास चलती है और हमारी क्लास का टारगेट है भाई साहब ये अप्रैल बीतना नहीं चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप सभी लोग फटाफट एक बार अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।